हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप ना किया जाए, क्योंकि ये वीडियो आज बहुत ही स्पेशल होने वाला है। क्योंकि आज आप जानेंगे कोई भी संख्याओं का यदि हम क्रमबद्ध गुणा करें तो उसमें उसमें कितने शून्य आएंगे। ओके, तो चलते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं हूं नरेश कुमार, स्वागत करता हूं आपका तहे दिल से, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिएगा ये आपका ये क्वेश्चन क्या है। 1 × 2 × 3 × 4 डॉट 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 गुणे 98 × 99 × 100 के गुणनखंड में कितने शून्य होंगे या कितने शून्य आएंगे, आपको बताना है। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना है कि जो लास्ट का गुणा वाला आपका पद है, ठीक है, जो लास्ट का आपका गुणन वाला पद है उसे आपको निकाल के अलग कर लेना है। ठीक है, उसे लिख लेना अलग कहीं, या फिर उसको मन में रखना। ठीक है, फिर उसमें आपको 5 का भाग ले देना है। ठीक है, उसमें क्या करना है, 5 का भाग देना है। क्यों देना है ये मैं वीडियो के अंत में आपको विस्तार से बता दूंगा। ओके, तो पहले तो हम 5 का भाग देंगे 100 में। ठीक है, क्यों देंगे, क्योंकि 100 हमारा लास्ट का पद है। ठीक है, तो 5 का भाग 100 में देंगे। 5 के 5, 5 दूना 10। ठीक है, 2 बार गया। ठीक है, और आपका ये जो अंक उतारोगे शून्य का, तो देखो अब क्या करेंगे कि 5 का भाग शून्य में देंगे तो यहाँ पर मतलब एक जीरो और बढ़ जाएगा, क्योंकि भाग नहीं जा रहा, भाग नष्ट की भी नहीं रखोगे। देखो भाई, आपका कितना आया, 20। शेष आपका कितना आया, शेष आपका शून्य आया। तो आपका ये आंसर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है। आपको इस 5 का भाग, ठीक है, इस 20 में भी देना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब तक आपको भाग देना है तब तक आपका भागफल 5 से कम आ जाए। ठीक है, तब तक आपको 5 का भाग कंटिन्यू देते रहना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 20 में 5 का भाग पुनः लगाएंगे। ठीक है, तो 5 5 के 20 होता है आपका, होता है ना, तो रख लिया, शून्य ये आ गया। ठीक है, क्या शेष शून्य आ गया। ओके, अब देखो ये जो आपका भागफल है 5 से कम है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आंसर के लिए आपको ये जो आपका पहले का भागफल था इसको और ये जो लास्ट का भागफल है इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 20 और 4 होता है 24, और आपका आंसर आ गया 24। आपका कितना आंसर आया, 24। तो भाई 1 से 100 तक यदि हम गुणा करा लें तो जितने भी शून्य आएंगे, कितने शून्य आएंगे, 24 शून्य आ जाएंगे। कितने शून्य आएंगे, 24 शून्य आपको मिल जाएंगे। ओके, तो आपको मतलब पता चल गया होगा कि क्या किया जाता है। यदि आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो, 2 × 4 × 6 × 8, इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं सम संख्या है। ठीक है, क्रमबद्ध सम संख्या। यदि आपका सम संख्याओं का गुणनफल दिया हो और उसमें पूछा गया हो कि शून्यों की संख्या बताओ, ठीक है, शून्यों की संख्या बताओ आपको, तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे सवालों में। ठीक है, कैसे आपको हल करना चाहिए, देखिएगा। आपको क्या करना है, जो आपका लास्ट का पद है इसमें तो पहले आपको क्या कर लेना है, 2 का भाग कर लेना है। ठीक है, उसको आधा कर लेना है। क्योंकि जो आपकी मतलब ये आपकी सम संख्या है और ये आपकी क्या है, आपकी ये प्राकृतिक संख्याएं हैं यार। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, क्रमबद्ध हैं, तो हम इसी आधार पर, ठीक है, इसी आधार पर इसको भी बना लेते हैं सवाल को। क्या करते हैं कि सभी संख्याओं में यदि हम 2 का भाग देंगे तो लास्ट में भी हम यदि जो आपका जो 70 है ना, इसमें भी हम 2 का भाग लगा देंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब आप चाहो तो सब में 2 का भाग ऐसे दे के ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 × 2 × 3 × ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना होगा कि आपको जो आपकी संख्या है ना उसमें आपको 2 का भाग लगाना है, या फिर आप इसी तरीका से ऐसे भी कर सकते हो, जो आपकी लास्ट की संख्या है उसमें आप 2 का भाग दे दोगे। ठीक है, तो आप जब 2 का भाग दोगे तो इसमें कितना आया आपका, इसमें आया 35। ओके, इसमें आपका 35 आया। अब आपको इस 35 में क्या कर देना है कि 5 का भाग लगा देना है यार, 5 का भाग लगाना है। ठीक है, 5 का भाग लगाओगे तो 5 सत्ते 35, कितना होता है भाई, 35 होता है ना आपका। ठीक है, 5 सत्ते 35, ये तो भाई 7 आ गया। ठीक है,
ये तो 5 से बड़ा है, तो इस 7 को भी नहीं आपको छोड़ना है। ठीक है, इस 7 को भी नहीं छोड़ना है, इसमें भी आपको 5 का भाग लगा देना। तो 5 एकम 5 आपका हो गया। ठीक है, 5 एकम 5 कितनी बार गया आपका? एक बार गया। ओके, एक बार गया, यहाँ पर 7 बार गया, 7 और 1। ठीक है, 7 प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा आपका? 7 प्लस 1 आपका हो जाएगा 8। 8 आपका हो गया, ये यहाँ पर 8, ये हो गया आपका आंसर। आपका आंसर कितना है? 8। यदि आप इसका गुणा करोगे, जब गुणनफल आपका पूरा आएगा तो उसमें 8 शून्य होंगे भाई। ओके, तो चलते हैं, यदि आपका विषम संख्या हो तब क्या होगा? यदि आपका विषम संख्या का गुणन दे दिया गया है, ठीक है, और उसमें पूछा गया कि इसमें शून्यों की संख्या बताओ, तो भाई आपको कुछ नहीं देखना, ये देखना कि आपकी विषम संख्या हैं। यदि आपकी ये सभी विषम संख्या है तो आपके जितने भी इनको गुणा कर दोगे, जितने भी शून्य आएंगे, कितने आएंगे शून्य? सिर्फ शून्य ही शून्य आएंगे, मतलब एक भी शून्य नहीं आएगा आपका। यदि इसका गुणा करा दें तो लास्ट में गुणनफल में दाईं ओर आपको एक भी शून्य नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यदि आपका शून्य आ रहा है, ठीक है, तो आपके लिए दो कंडीशन, मतलब दो चीज होना बहुत जरूरी है। 2 × 5 का होना आपका अनिवार्य है। क्यों? क्यों कि 2 पंचे 10 होता है। ठीक है, और या फिर आपका यहाँ पर कहीं 10 मिल जाता तो वही शून्य हो जाता। यहाँ पर तो देखो विषम संख्या तो मतलब दो तो आपका मतलब होना इसमें मतलब इस श्रेणी में होना तो अनिवार्य है ही नहीं। ठीक है, अनिवार्य है ही नहीं है भैया, इसमें कहीं पर भी आपको 2 नहीं आएगा। जब 2 नहीं आएगा तो 5 के साथ 2 का गुणा नहीं बनेगा। जब गुणा नहीं बनेगा तो आपका कहीं भी शून्य नहीं आएगा, और 10 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 10 जो आता है हमारी दो मतलब सम संख्याओं की कैटेगरी में आता है। ठीक है, यदि अब आपका स्क्वायर वाला मिल जाए, क्या आपको स्क्वायर वाला मिल जाए, तो उसमें आप क्या करोगे? देखिएगा, उसमें आपको क्या करना है, स्क्वायर और घन वालों में देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपके लिए वर्ग मिल जाए कहीं, वर्ग मतलब वर्ग में आपका गुणा हो सीधे सीधे, और आपको शून्यों की संख्या बतानी हो, क्या शून्यों की संख्या, ठीक है, तब आपको क्या करना है भाई? आपको करना क्या है कि आपको लास्ट वाला पद देखना है। ओके, आपको क्या करना है? लास्ट वाला पद देखना है। ठीक है, लास्ट वाले पद को लिखना है ऐसे। ठीक है, लिख कर उसमें आपको 5 का भाग देना है। ठीक है, क्या करना? 5 का भाग देना है। जब आप 5 का इसमें भाग लगाओगे, 5 दूना आपका होता है 10। ओके, 5 दूना 10 होता है। ओके, जब इसको पूरा भाग दे लोगे यार, सीधी सी बात है, तो कितना आएगा आपका? 20 आ जाएगा। ठीक है, भाग आप दे लोगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पिछले में तो ही दिया है, और आपको भाग आता है यार, मुझे पता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप जो आपका 20 आया है इसमें भी आपको 5 का भाग चपेट देना है। ठीक है, तो 5 चौके होता है आपका 20 होता है ना, हो गया। शून्य शेष आया यहाँ पर। ठीक है, शून्य शेष आया। अब देखो यहाँ पर जो 5 है आपका, सॉरी यहाँ पर जो 4 है आपका, 5 से छोटा है। तो आपको क्या करना है भाई लोगों, कि यहाँ पर जो आपकी ये संख्या है 20 और 4, जो आपका भागफल आया है, इसको आपको जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ोगे कितना आएगा? 24। ठीक है, अब आपका देखो यहाँ पर वर्ग है आपका। ठीक है, यदि आपका वर्ग है भाई, तो आपको क्या करना है? इसमें 2 का गुणा करना है। ठीक है, वर्ग है तो 2 का गुणा आपको करना है। तो 24 दूना कितना होता है भाई? 48 होता है। तो यहाँ पर जो शून्यों की संख्या आएगी, कितना आएगी? 48 आएगी। ठीक है, यदि इनका गुणा कर दिया जाए तो आपको लास्ट में दाईं ओर आपको कितना? 48 शून्य मिल जाएगा। और अब देखते हैं यदि यार घन पड़ जाए तो क्या करें। ओके, देखिएगा यहाँ पर आपका घन है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, लास्ट वाला जो भी आपका संख्या है, उसमें उसमें आपको 5 का भाग लगाना है। ठीक है, 5 का भाग लगाओगे इसमें तो कितनी बार जाएगा? ठीक है, 5 चौके 20, आपका चला जाएगा 40 बार। ठीक है, कितना बार जाएगा? आपका 40 बार चला जाएगा। ठीक है, तो आपका जो 40 आया है, इसमें भी आपको क्या करना है? 40 में भी आपको 5 का भाग दे देना है। जब आप 40 में 5 का भाग दोगे ना, तो कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 में भी आपको 5 का भाग लगाना है। ठीक है, 5 अट्ठे 40, कितने बार जाएगा आपको? 5 एकम सॉरी 5 अट्ठे 40 यहाँ कर दिया, 5 एकम 5। ठीक है, तो मतलब कितना शेष आएगा? 3 शेष। शेष जो बचे उससे कोई मतलब नहीं, शेष आपका मतलब जो कुछ बचे बचने दो। ठीक है, आपका भागफल कितना आ गया? 1, मतलब भागफल आपका 1 आया, जो कि 5 से छोटा आया। ठीक है, तो आपको करना क्या है? बस आगे कुछ नहीं करना आपको,
जो भी आपका भागफल आया सभी का ऐड करना है। क्या करना भाई? जोड़ना है। जोड़ना, ऐड करना एक ही बात है। ठीक है, तो 48 एक 49, आपका हो गया 49। ओके, जोड़ने पर जितना आया है उसको, जोड़ने पर जितना आया है उसको आपको जितनी यहाँ पर घात है उसका गुणा करना है। 49 गुणे 3 करना है आपको। ओके, 49 गुणा 3 करोगे तो कितना आएगा आपका? 49 गुणा 3 करोगे तो ये आएगा 147। 147 आपका आंसर है। मतलब इसका यदि हम गुणा कर लेंगे तो शून्यों की संख्या कितनी आ गई? 147। ओके, और देखिएगा यार, कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो अब मैं कह रहा हूँ ना यार, कह रहा हूँ आपसे, ये वीडियो खास है यार। देख लीजिएगा, कहीं नहीं कहीं, कभी नहीं कभी ऐसी समस्या आपको आएगी। आपको कहीं न कहीं शून्यों की संख्या ज्ञात करना ही पड़ेगा। ओके, किसी भी एग्जाम में आपको आ सकता है। ओके, यदि आपका कहीं पर ऐसा क्वेश्चन बिक जाए जैसे कि 12 गुणे 13 गुणे 14 गुणे 15 डॉट डॉट 84, देखो यार यहाँ पर तो 20 से दे दिया गया, तो आपको ये ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा? ठीक है, आपको क्या करना होगा, क्या करना होगा कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ऐसे डॉट 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 आपको 83 गुणे आपका पड़ेगा 84। ठीक है, आपको 1 से 84 तक का, ठीक है, आपको ज्ञात कर लेना है। गुणा किया जाए तो कितना शून्य आएगा, फिर आपको माइनस करना है इसमें से। ठीक है, मतलब इनकी जो शून्य आएंगे, मतलब इनकी जो शून्य आएंगे, इनकी शून्य में से घटाना भाई, इसमें से मत घटाना। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बात कह रहा हूँ, इनकी जो गुणनफल आएंगे, ठीक है, इनकी शून्य में से मैं लिख के देता हूँ आपको। ठीक है, के गुणनफल के शून्य, ठीक है, के शून्य जो भी आएंगे आपके, ठीक है, इनमें से आपको 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, देखो 12 तक है तो आपको यहाँ आपको क्या करना होगा, 11 तक। आपको 11 तक जितने भी आपकी ये संख्या है यदि इनका गुणा कर दिया जाए तो जितने भी शून्य आएंगे उनको आपको घटाना है। ठीक है, तो 10 गुणे 11, ठीक है, के शून्यों के, ठीक है, के शून्य। ठीक है, तो भाई यहाँ पर मैंने गुणनफल, मतलब गुणनफल है यहाँ पर, ठीक है, गुणनफल लिख नहीं पाया। ठीक है, तो इनका जितने भी और इनका जितना भी आया है उनका आपको घटा लेना है। ठीक है, इसमें से इसके शून्य घटा लेना। देखो भाई 184, 84 में आपको क्या करना है, 5 का भाग लगाना। क्यों 84 में 5 का भाग? क्यों? क्योंकि 84 आपका लास्ट का संख्या। ठीक है, 5 का भाग 8 में, 5 एकम 5। ठीक है, 3 बार नहीं, सॉरी यार, क्या हो गया मेरे दिमाग को, 5, 5 एकम 5, एक बार गया। ठीक है, अब इसको घटाऊंगा तो 3 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर अंक उतारूंगा 4 का, तो 5 छक्का होता है 30, 5 छक्का कितना होता है 30। ठीक है, तो घटाऊंगा 4 शेष आएगा, आपका 4 शेष आ गया। और यहाँ पर 16 आया, 16 क्या आपका 5 से बड़ा है। यदि 5 से बड़ा है तो फिर आपको 5 का भाग लगाना होगा। ठीक है, तो 5 का भाग दोगे तो 5 चौके कितना होता है भाई, 20 ज़्यादा हो जाएगा, 5 तिया 15। ठीक है, 5 तिया 15, तो कितना बचेगा, एक शेष, कोई बात नहीं। 16 प्लस 3 कितना होगा, 19। ठीक है, यहाँ तक तो शून्यों की संख्या कितनी है, 19 है। ओके, यहाँ तक की शून्यों की संख्या आपकी 19 है। ठीक है, और अब इस वाले में शून्यों की संख्या कितनी आएगी उसको जरा देखते हैं। जब आपको मतलब जब आप इस प्रकार भी इसमें शून्यों की संख्या निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 11 में 5 का भाग लगा के, 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक है, दो बार गया। ठीक है, तो आपकी यहाँ से यहाँ तक की शून्यों की संख्या कितनी आएगी, गुणा कराने पर 2 आएगी। तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा क्या होगा, 19 माइनस 2, 19 माइनस 2 करोगे कितना आएगा, 17। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर। यदि 12 गुणा 13 गुणा 84 तक करोगे तो शून्यों की संख्या जितनी भी आएगी दाईं ओर, तो कितने शून्य आएंगे आपके, 17 शून्य आएंगे। ओके, और देख लेते हैं एक टाइप का और क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। देखिएगा, 2 पे घात 222 गुणे 5 पे घात 555, ये आपका सवाल है। इसमें आपको बताना शून्य कितने आएंगे यार, शून्य बताना आपको। ठीक है, तो देखो भाई, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो मैंने आपको बताया था शून्य जब ही बनेगा, आपका शून्य जब ही बनेगा कि गुणा 2 गुणे 5 हो। ठीक है, तो आपका शून्य बन जाएगा, या फिर आपका कहीं पर 10 मिल जाए, या मतलब जो भी आपका मिले 10, तो उसमें क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए पीछे, तो भी आपका शून्य बन जाएगा। पर यहाँ पर देखिए आपका 2 है। ठीक है, घात कितना है, 222। ठीक है, यहाँ पर घात कितनी है, 555। ठीक है, तो आपकी मिनी घात किस में है भाई,
मिनी घात आपकी इसमें है, ठीक है। तो आपकी जो शून्यों की संख्या होगी, शून्यों की संख्या होगी आपकी मिनी घात होगी, मिनी घात वाली संख्या ही आपकी शून्यों की घात होगी, ठीक है। क्यों होगी? क्योंकि यदि यहाँ 5 और 2 है तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, ठीक है। तो इस 2 का मतलब ये है कि 222 बार आप गुणे करके 2 लिख सकते हो। इस 5 का मतलब ये है कि 5 को 555 बार लिख सकते हो, ठीक है। यार इसका मतलब जोड़ा आप बनाओगे तो 222 बार बन जाएगा। तो शून्यों की संख्या, यार सीधी सी बात करते हैं कि 222 आपका आंसर है, ठीक है। आपको देखना है मिनी घात किस में है, बस मिनी घात इसमें है तो आपका आंसर ये है। ओके, देखो भाई यार, मैंने अपने अपने अंदाज में जितना भी क्वेश्चन बन सकता है शून्यों की संख्या के ऊपर, मैंने सभी सवालों को ले लिया है। यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई और क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट करके बताइएगा। मैं उस पर एक फिर से वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करूंगा। भाई आपके लिए मैं कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता हूँ। प्लीज यार, ओके, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है। यदि आप चैनल पर न्यू हो चैनल पर आप न्यू हो तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। थैंक यू।